आकाशिक रिकॉर्ड्स का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और आधुनिक आध्यात्मिक शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। यह एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है जो प्रत्येक आत्मा के भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी को संचित रखता है। आकाशिक शब्द संस्कृत के आकाश से आया है, जिसका अर्थ है आकाश या ब्रह्मांडीय स्पेस। यह रिकॉर्ड्स एक ऐसी ऊर्जा के रूप में विद्यमान है जिसे केवल उच्च चेतना वाले साधक ही अनुभव कर सकते हैं। भारत की ऋषि परंपरा में इसे चित्ताकाश या ब्रह्मांडीय मन कहा गया है। यह माना जाता है कि प्रत्येक विचार, भावना, कर्म और घटना इस ब्रह्मांडीय डेटा स्टोर में सुरक्षित होती है। प्राचीन ऋषियों ने समाधि की अवस्था में जाकर इन रिकॉर्ड्स को पढ़ा और ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किया। पश्चिमी जगत में यह अवधारणा थियोसोफिकल सोसाइटी और एडगर केसी जैसे आध्यात्मिक शोधकर्ताओं के माध्यम से प्रसिद्ध हुई। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। कई योगी और साधक वर्षों की तपस्या के बाद इस ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंच बना पाते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे क्वांटम फील्ड या समग्र चेतना का हिस्सा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाता है तो वह अपने पिछले जन्मों की घटनाओं को देख सकता है, भविष्य की संभावनाओं को समझ सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकता है। इस ब्रह्मांडीय पुस्तकालय को खोलने की कुंजी आंतरिक शुद्धता और उच्चतर ऊर्जा स्पंदनों को साधने में निहित है। ध्यान और प्राणायाम इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। भारतीय संतों और साधकों ने इसे अंतर्यात्रा के रूप में वर्णित किया है, जहां आत्मा अपने दिव्य स्रोत से जुड़कर सूक्ष्म जगत की गूढ़ जानकारी प्राप्त करती है। आधुनिक विज्ञान में भी इस विषय पर शोध किया जा रहा है। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानव मस्तिष्क एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है और यह सूचनाएं ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। कई लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, उन्होंने भी ऐसे अनुभव साझा किए हैं, जहां उन्होंने अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को एक पुस्तक की तरह देखा। यह दर्शाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक वास्तविक ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है, जहां हमारी आत्मा की समस्त जानकारी संरक्षित रहती है। कई परंपराओं में इसे दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने का साधन माना गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे आकाशा कहा गया है, जबकि ईसाई गूढ़ रहस्यों में इसे बुक ऑफ लाइफ के रूप में संदर्भित किया गया है। भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और योगानंद परमहंस ने भी इस ब्रह्मांडीय पुस्तकालय के अस्तित्व की पुष्टि की है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसे इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। इस अवधारणा को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि समय और स्थान की भौतिक सीमाएं केवल भौतिक जगत तक सीमित हैं। चेतना के गहरे स्तरों पर समय और स्थान एक साथ समाहित होते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान और साधना द्वारा अपनी चेतना का विस्तार करता है तो वह इन ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड्स को देख सकता है। यह किसी डिजिटल क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करता है, जहां प्रत्येक आत्मा की सभी जानकारियां संरक्षित रहती हैं। वर्तमान युग में कई आध्यात्मिक साधक और लाइफ कोच आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने की विधियां सिखा रही हैं। वे इसे आत्मा की चिकित्सा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया किसी की जीवन दिशा को स्पष्ट कर सकती है, पुराने कर्मों के प्रभाव को समझने में सहायता कर सकती है और भावनात्मक व मानसिक शुद्धि में योगदान कर सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का उपयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, आध्यात्मिक साधना हो या व्यावसायिक सफलता। यह हमारे जीवन में एक उच्च दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। इन रिकॉर्ड्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करना होगा, ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा और अपनी ऊर्जा को उच्चतर स्तर पर ले जाना होगा। अंततः आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय नहीं है, बल्कि वे आत्मज्ञान, चेतना के विस्तार और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी हैं।
यह वह स्थान है जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान संग्रहित है। जो व्यक्ति इसे समझने और एक्सेस करने में सक्षम हो जाता है, वह अपने जीवन की सभी उलझनों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब तक आपने जाना कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और वे हमारी आत्मा, कर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों से कैसे जुड़े हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या आम मनुष्य इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है? क्या वास्तव में किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को पढ़ा जा सकता है? आध्यात्मिक ग्रंथों और साधकों के अनुभवों के आधार पर यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने ध्यान और आंतरिक चेतना के मार्ग पर गहरी प्रगति कर ली हो, वह आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए जाते हैं। योग और ध्यान। गहरे ध्यान में जाकर अपनी चेतना को उच्चतर आयामों तक ले जाना। यह एक प्रकार की मानसिक अवस्था है जिसमें मनुष्य के विचार पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं और वह ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ सकता है। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साधना। भारतीय संतों और ऋषियों ने बताया है कि जब व्यक्ति अपने अंतर्मन को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है और अहंकार को त्याग देता है, तब वह दिव्य ज्ञान से जुड़ सकता है। तीसरा नेत्र। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार तीसरा नेत्र, अज्ञा चक्र, जागृत करने से व्यक्ति को अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिल सकती है। कई योगी और सिद्धात्माएं इसी शक्ति के माध्यम से गूढ़ रहस्यों को समझ पाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा है कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार की कॉस्मिक नेटवर्किंग सिस्टम से जुड़ा हो सकता है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले ज्ञान को संग्रहित करता है। क्वांटम फिजिक्स भी यह दर्शाता है कि समय और स्थान एक भ्रम, इल्यूजन है और सब कुछ एक साथ अस्तित्व में है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारी चेतना किसी विशेष स्तर पर पहुंच जाए, तो हम समय की सीमाओं से मुक्त होकर किसी भी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ सकता है? नहीं, यह साधारण बुद्धि से संभव नहीं है। यह किसी पुस्तकालय की तरह नहीं है जहां कोई भी जाकर किताब निकाल सकता है। इसके लिए गंभीर साधना, आत्मशुद्धि और उच्चतर चेतना की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल महान संत, ऋषि मुनि और आध्यात्मिक गुरुओं को इन रहस्यों की झलक प्राप्त होती है। तो क्या हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए? अगर आपके अंदर गहरी जिज्ञासा है और आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ। लेकिन ध्यान रहे, इसका सही मार्ग ध्यान, भक्ति और आत्मशुद्धि से होकर जाता है। इसे केवल मनोरंजन या भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए उपयोग करना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक अनंत ज्ञान का भंडार है जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। ये सिर्फ सूचना का स्रोत नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई को समझने और हमारे कर्मों को सुधारने का साधन भी है। जब तक व्यक्ति खुद को उच्च चेतना की ओर नहीं ले जाता, तब तक इन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह समझना असंभव है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी विषयों पर वीडियो ला सकें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें।
ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सके। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।